ज्ञानवापी मामले में कोर्ट के फैसले के बाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती जी हैं। दीदी, इस फैसले को लेकर के क्या कहती हैं? इस फैसले से ये बात हो गई स्पष्ट कि जो प्रमाण प्रस्तुत होने की तैयारी थी उसमें कहीं सार्थकता है और हो सकता है कि आगे अब समाधान का रास्ता निकल आवे, क्योंकि श्रृंगार गौरी की पूजा तो मैंने खुद की है, फिर मुलायम सिंह जी की सरकार के समय पर उस पर रोक लगा दी गई थी। लेकिन सवाल सिर्फ श्रृंगार गौरी की पूजा का नहीं है, सवाल है मथुरा और काशी दोनों के समाधान का। और मैं चाहूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी देशवासियों से, देश के हिंदू और मुस्लिमों से कि आप मिलकर के कोर्ट के बाहर इसका सेटलमेंट कर लें और माननीय कोर्ट में चले जाएं। ऐसा इस केस का कैरेक्टर है, नेचर है कि ऐसा हो सकता है। ये कर लेंगे तो आने वाली पीढ़ियां बहुत शांति से रहेंगी। ये बात मैंने 1991 के अपने भाषण में भी पार्लियामेंट में कही थी। आपने कहा कि जब ये दोनों या तीनों कहें, अयोध्या, मथुरा, काशी, अगर मुस्लिम पक्ष खुद ही आगे आकर के देता है हिंदू पक्ष को, तो शायद बाकी जगह की बहस पर विराम लग जाएगा। हाँ, लगभग लग जाएगा, क्योंकि कुछ चीजें तो जायज हैं कि वो होनी है। जैसे भोजशाला का फैसला होना ही है, बागदेवी की प्रतिमा आएगी, वहाँ विराजमान होगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो एकदम डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर से, मतलब जो स्ट्रक्चर में ही डिस्प्यूट है, यहाँ स्ट्रक्चर में नहीं, स्थान में डिस्प्यूट है, तो ये जो है, ये मथुरा और काशी और अयोध्या इतने महत्वपूर्ण है हिंदुओं के लिए। जो मैंने 91 में कहा था, मैं उसको रिपीट ही किए देती हूँ कि आप तीनों स्थान खुशी से दे दीजिए और इसमें उनके पीछे खड़े भी हो जाइए, साथ में कुछ ईंटें आप भी दे दीजिए, तो हिंदू इतना गदगद हो जाएगा आपकी उदारता से कि भारत की सारी मस्जिदों में अगर कोई संकट आएगा तो वो खुद लठ लेके खड़ा होगा उनकी रक्षा के लिए। आपको आने ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि अयोध्या, मथुरा और काशी हिंदुओं के लिए वैसे ही हैं जैसे ईसाइयों के लिए वेटिकन सिटी है और मुसलमानों के लिए मक्का मदीना है। जब ये इस तरह के फैसले होते हैं, इस तरह के मामले चल रहे होते हैं, तो प्रोवोक कैसे होते हैं? क्योंकि सर तन से जुदा के मामले आ जाते हैं। आपने कहा कि हिंदू सहिष्णु है, लेकिन कट्टरवादिता कहीं से बढ़ रही है, फैलाई जा रही है। कौन है इसके पीछे? इसके पीछे वो तथाकथित बुद्धिजीवियों का मौन है, जो एक बात पे बोलते हैं और दूसरी बात पे चुप हो जाते हैं। एक बार पुरस्कार वापस कर रहे थे एक हिंसा पर, अखलाक की जब गर्दन कटी थी, और उसके बाद में जब नूपुर का पूरा प्रसंग आया तो उसमें भी जिस तरह से सर तन से जुदा के नारे लगे, तो मैंने कहा भी, ओबीसी साहब को ही आग्रह किया कि आप निंदा करिए इसकी। उसकी तस्वीर को बूटों से रौंद रहे हैं, अच्छा नहीं है। नहीं किया उन्होंने। मुस्लिम तहजीब के खिलाफ है ये बात। कोई भी महिला की बेइज्जती नहीं करते, ना हिंदू ना मुसलमान। इससे ही कट्टरपंथी एलिमेंट बढ़ता है फिर हिंदू समाज में भी, और ये अच्छा नहीं है। हम कट्टरपंथियों की कभी सराहना नहीं करेंगे, लेकिन जब आप फूंकते ही जाओगे, फूंकते ही जाओगे, फूंकते ही जाओगे, तो कहीं भी आग निकल आएगी फिर। एक आखिरी सवाल, आपने अवार्ड वापसी गैंग की बात की, कुछ फिल्म स्टार्स की बात की, बाइकॉट्स भी लगातार हो रहे हैं, तो क्या एक वर्ग है जो कट्टरपंथ फैला रहा है या नफरत फैला रहा है? हाँ, फैला रहा है, और वो वर्ग संख्या में भले ही कम हो। अब करेत सांप होता है, वो संख्या में कम होता है, लेकिन इतना जहरीला होता है कि उसको दूर से आदमी, मतलब उसकी हवा भर लग जाए तो आदमी मर जाए। ये कुछ लोग ऐसे हैं, ये वामपंथी हैं, कुछ समाजवादी हैं, कुछ कांग्रेस के नेता हैं और कुछ फिल्म स्टार हैं। करेत सांपों की तरह हैं कि इनको तो देख लेने भर से आदमी मर जाए, इतने जहरीले लोग हैं, जहर फैला रहे हैं देश में। नसरुद्दीन शाह के साथ एक किस्सा भी आपका हुआ इस तरह? हाँ, वो तो पुरानी बात हो गई है बहुत। अब मैं उस बात को इसलिए भूल गई क्योंकि नसरुद्दीन शाह के बड़े भाई मुझे मिलने आए दिल्ली में अपनी पत्नी के साथ। वो शायद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कुछ बड़ी चीज़ थे, तो उनको मैं बहुत अच्छी लगी और उनकी पत्नी को भी। तो मैंने उनको कहा, भाई साहब, आपका भाई तो मुझे ऐसे देखा था जैसे मैं शत्रु हूँ, जबकि मैं तो उनको ये कहने के लिए जा रही थी कि मासूम में आपने अच्छा काम किया। तब मुझे लगा कि कुछ लोग अपने आप को बुद्धिजीवी और उदारवादी कहते हैं, लेकिन इनकी उदारवादिता में कितना जहर भरा हुआ है, जहर, महाजहर। बात करने के लिए तो उमा भारती मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री है, पूर्व केंद्रीय मंत्री है, और हम उनसे जब बात कर रहे थे तो उन्होंने ज्ञानवापी के फैसले पर खुशी जाहिर की है। कैमरामैन मुकेश के साथ मकरंद काले, TV9।